Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to talk about another literary term that is purple patch. So let's start. It is a passage in a text that is extremely extravagant, ornate and flowery in language. पर्पल पैच का मतलब क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट जिसके पैसेज के अंदर एक्सट्रीम फॉर्म में जो है डेकोरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, यानी मतलब बहुत ज़्यादा जो है उसे सजा दिया जाता है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज पर्पल पैच. मैं फिर से समझाना चाहूँगी कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर कोई भी पैसेज होता है, सो उस पैसेज के अंदर डेकोरेटिव लैंग्वेज का यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सट्रीम में जो है डेकोरेटिव लैंग्वेज का यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पर्पल पैच. सो इट इज़ अ पैसेज. ऑर्नेट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली डेकोरेट कर देना. और डेकोरेट इन द सेंस कि मतलब जो लैंग्वेज हो उसमें बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स डाल देना, एडवर्ब्स डाल देना, मेटाफर्स डाल देना. सो उसे बोला जाता है पर्पल पैच. एंड इससे क्या होता है कि मतलब पूरे ही टेक्स्ट का जो है मतलब इन्हें जो है ज़्यादा अगर यूज़ किया जाए, एक्सेसिव में जो है इन्हें यूज़ किया जाए, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, मेटाफर्स को, तो क्या होता है पूरे टेक्स्ट का जो है फ्लो टूटता है. सो इट्स सो ऑर्नेट बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स, एडवर्ब एंड मेटाफर्स कि अगर हम जो है टेक्स्ट के अंदर ज़्यादा यानी एक्सट्रीम फॉर्म में एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स या मेटाफर्स को यूज़ करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बना देंगे, तो क्या होगा पूरे टेक्स्ट का जो है फ्लो टूट जाएगा एंड ड्रॉज एक्सेसिव अटेंशन टू इटसेल्फ. फिर क्या होगा, हम टेक्स्ट की तरफ ध्यान ना दे के जो है ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और मेटाफर्स पे, और जो क्या होगा बिल्कुल इररेलेवेंट समझा जाएगा. सो हमारा मेन मोटिव क्या होता है टेक्स्ट को पढ़ते वक्त, हमें जो है टेक्स्ट को जो है अच्छे से समझना होता है. बट अगर पर्पल पैच का यानी एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, मेटाफर्स को अगर राइटर जो है ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा जो है मतलब डेकोरेटिव बनाएंगे, डेकोरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, सो इससे क्या होगा हमारा जो है ध्यान जो है टेक्स्ट से डाइवर्ट हो जाएगा और हम जो है मतलब इररेलेवेंट चीज़ों पर जो है ज़्यादा फोकस करेंगे. सो इसका मतलब ये होता है. सो इट्स सो ऑर्नेट बाय यूजिंग adjectives, adverbs, metaphors that it breaks flow of the entire text and draws excessive attention to itself. Then it is derived from Roman poet Horace in his work Ars Poetica. Please remember this point because this point is very important. So it is derived from Roman poet Horace in his work Ars Poetica. Please remember this, Horace, Ars Poetica. So it is called purple patch because purple was chosen as a distinctive color. कि इसे इस लिटरेरी टर्म को पर्पल पैच ही नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो है पर्पल जो है बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव कलर यानी हट के बोला जाता है वो कलर होता है पर्पल. देन कलर रिजर्व्ड फॉर एम्परर्स एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड स्टेट्समैन इन इम्पीरियल रोम. कि ये जो पर्पल कलर होता था ये मतलब रोम के मतलब एम्परर्स के लिए होता था. मतलब ये जो कलर है पर्पल कलर, ये कलर जो है रोम में रहने वाले एम्परर और साथ ही साथ मतलब जो हट के स्टेट्समैन हुआ करते थे उनके लिए जो है ये रिजर्व रहता था. सो इसलिए जो है इसको नाम पर्पल पैच दिया गया. मतलब पर्पल पैच का मतलब क्या होता है कि मतलब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डेकोरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करना पैसेजेस में. सो दैट इज़ कॉल्ड एज पर्पल पैच. देन इट इज़ अ डेरोगेटरी रिमार्क. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये क्या है, डेरोगेटिव, डेरोगेटरी है यानी नेगेटिव रिमार्क है, या फिर आप कह सकते हो किसी को डिसऑनर करने के लिए जो है इस लिटरेरी टर्म को यूज़ किया जाता है. सो ये जो है पर्पल पैच एक तरह का डेरोगेटरी रिमार्क है. हॉरेस सेज दैट अ गुड पोएट शुड नेवर हैव पर्पल पैच इन हिज वर्क्स. कि हॉरेस का आर्स पोएटिका में ये कहना है कि जो एक अच्छा पोएट होगा वो कभी जो है पर्पल पैच को नहीं यूज़ करेगा. ये पर्पल पैच को कौन यूज़ करता है? जो मतलब इनिशियल मतलब पोएट बने होते हैं, मतलब जो पोएट बनने की शुरुआत कर रहे होते हैं. सो वो जो है अपने वर्क्स में
पर्पल पैच का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो है स्टार्ट कर रहे होते हैं। सो स्टार्टिंग में जो है गलतियां हर किसी से होती है, बट हॉरेस का ऐसा कहना है कि एक अच्छा पोएट जो है कभी जो है अपने वर्क्स में पर्पल पैच को नहीं यूज़ करेगा, एक्सट्रीमली जो है डेकोरेटेड चीज़ों का नहीं यूज़ करेगा। द वर्क शुड फ्लो इन अ पर्टिकुलर मैनर, कि हॉरेस का कहना है कि एक वर्क जो है वो पर्टिकुलर फ्लो में चलते रहना चाहिए। सो द वर्क शुड फ्लो इन अ पर्टिकुलर मैनर, कि जिस मैनर में वो लिखा गया है सो उस मैनर में जो है चलते रहना चाहिए। बट पर्पल पैच का अगर यूज़ करता है कोई पोएट तो क्या होता है कि पूरे ही वर्क का जो है फ्लो टूटता है। सो ये जो हमारा ध्यान है ये डाइवर्ट कर देता है। सो इसलिए जो है पर्पल पैच को गुड पोएट्स नहीं यूज़ करते अपने वर्क्स में। सो क्लासिक एग्जाम्पल इसका ये है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ डचेस ऑफ रिचमॉन्ड्स बॉल ऑन द ईव ऑफ वाटरलू इन लॉर्ड बायरन्स चाइल्ड हैरल्ड पिलग्रिमेज, कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि जिस तरह से जो है मतलब चाइल्ड हैरल्ड लॉर्ड बायरन का वर्क है चाइल्ड हैरल्ड पिलग्रिमेज, उसमें जो है उन्होंने डिस्क्रिप्शन बता रखा है डचेस ऑफ रिचमॉन्ड्स बॉल ऑन द ईव ऑफ वाटरलू का। मैं फिर से बताना चाहूँगी सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, लॉर्ड बायरन का वर्क है चाइल्ड हैरल्ड पिलग्रिमेज, उसमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है डचेस ऑफ रिचमॉन्ड्स बॉल ऑन द ईव ऑफ वाटरलू। सो ये जो है पर्पल पैच का मतलब आप कह सकते हो कि पर्पल पैच का जो है निशान है, क्योंकि इसमें जो है लॉर्ड बायरन जो है बहुत एक्सेसिव वे में जो है डेकोरेटिव लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देन आपने अगर देखा होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ मोनालिसा इन वॉल्टर पीटर एसे, कि जिस तरह से मोनालिसा को वॉल्टर पीटर ऐसे में जो है जिस तरह से डिस्क्राइब कर रखा है द रेनेसा वर्क में। सो मैं फिर से बताना चाहूँगी जो द रेनेसा वर्क है उसमें मतलब वॉल्टर पीटर के ऐसे में मोनालिसा को जिस तरह से डिस्क्राइब कर रखा है सो वो भी जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है पर्पल पैच का। सो अब if the entire poem is very extravagant, ornate and flowery, it will not be considered as a purple patch. So कहने का मतलब ये है कि अगर पूरी ही पोएम मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव लैंग्वेज का जिसमें यूज़ किया जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब जिस पोएम में यानी पूरी पोएम में अगर एक्स्ट्रावेगेंट ऑर्नेट या फिर फ्लावरी लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा सो कहने मतलब फिर जो है उसे पर्पल पैच नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्यों? ओनली व्हेन देयर आर सर्टेन लाइंस इन द पोएम विच एक्सेसिव, कि मतलब पूरी लाइन में अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट ऑर्नेट या फिर फ्लावरी लैंग्वेज है सो उसे पर्पल पैच नहीं कंसीडर किया जाएगा। बट अगर उस पोएम के अंदर कुछ लाइनें ऐसी है जिनमें ज़्यादा एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स मेटाफर्स का जो है यूज़ किया जा रहा है सो उसे जो है पर्पल पैच को मतलब पर्पल पैच बोला जाएगा। मैं फिर से बताना चाहूँगी जैसे पूरी ही लैंग्वेज जो है उसमें जो है वो पूरी मतलब पोएम जो है वो पूरी एक्स्ट्रावेगेंट ऑर्नेट और फ्लावरी है तो उसे जो है पर्पल पैच नहीं कंसीडर किया जाएगा। बट उसी सेम पोएम में अगर कुछ लाइनें ऐसी है जिनमें एक्सेसिवली एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स मेटाफर्स का यूज़ किया जा रहा है तो उसे पर्पल पैच कंसीडर किया जाएगा। और इससे क्या होता है एंटायर नैरेटिव का जो है फ्लो टूटता है और जो है मतलब एक्सेसिव अटेंशन जाती है एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स और मेटाफर्स पे बजाय कि पोएम पर। सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और पर्पल पैच को जो है गुड राइटर्स कभी नहीं यूज़ करते, ये पर्पल पैच को वो लोग यूज़ करते हैं, वो पोएट यूज़ करते हैं जो मतलब जिन्होंने जो है पोइट्री लिखना मतलब जिनकी शुरुआत होती है। सो वो ये सब जो है मिस्टेक्स किया करते हैं। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग दिस